हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे। मैं सुतपा आपको स्वागत करती हूँ आज के इस लेसन में जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी तो नहीं, ये सबकी लाइफ में हो चुकी है और होती रहती है। तो एक चीज है कि ज्यादातर हम लोग वेकेशंस में टूर्स में जाते हैं या फिर बच्चे लोग स्टडी टूर में भी जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, मतलब दूसरे जगह जब हम लोग जाते हैं तो क्या हम लोग जो खाना घर पे खाते हैं वही खाना हमें वहां पे भी मिलता है? नहीं मिलता है। क्या हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती है? होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जब हम लोग घर वापस आते हैं तो हम लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि यार ये खाना वहां पे बहुत अच्छा था, ये काश हमारे यहाँ पे मिलता। लेकिन ये जो खाना था ना, ये बहुत बुरा था, ये सब खाना ना वहां पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा तबीयत खराब हो गया है। ये सब बातें आम जिंदगी में चलता रहता है। ठीक है, ज्यादातर लोग, जो बच्चे लोग मतलब दूर कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका तबीयत खराब हो जाता है। क्यों? क्यों? वहां पे पढ़ाई होता है इसीलिए नहीं, वहां पे खाना नहीं अच्छे से मिलता है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें होती है वो आम तरह पे क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट रीजन के हिसाब से हमारे कंट्री में डिफरेंट खाना मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप थोड़े नॉर्थ इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे वो लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं। ठीक है, मक्की की रोटी, और उसके साथ साग खाते हैं जो कि सरसों का साग, उसके साथ वो लोग कर्ड घी ये सब लेते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ चले जाएंगे, सदर्न इंडिया की तरफ, तो आप लोगों को दिखने लगेगा कि राइस वो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, राइस, उसके साथ वो सांबर, और फिर उसके साथ वो पिकल्स और ढेर सारा चटनी, ये सब वो लोग खाते हैं। तो इस हिसाब से जैसे कि आप जिस एरिया में जाएंगे उस हिसाब से हमारा खाना डिवाइड होता गया है। तो उस हिसाब से हम लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि किस एरिया में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस एरिया में उन लोगों का खाना क्या है, वहां पे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। उस हिसाब से हमें हमारा जो टूर होता है या फिर जर्नी होता है वो प्लानिंग करना रहता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा जो खाने का चीज होता है, कंपोनेंट्स जो होता है खाने का, वो वेरी कर जाता है डिफरेंट रीजन से लेके, हमारे घर से लेके डिफरेंट रीजन तक, या फिर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो इसी को लेकर हमारा आज का सेशन है जो कि सेकेंड चैप्टर है साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का। और वो जो एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू देख लीजिए। ये तो डिफरेंट रीजन के हिसाब से फूड का डिफरेंशिएशन ये तो मैं बता दी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि फूड क्या कंटेन करता है, मतलब फूड में क्या क्या रहता है। इंग्रेडिएंट्स तो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे ना, जो इंग्रेडिएंट्स मतलब जिसको लेके फूड बनता है, जैसे कि रोटी बनता है आटा और पानी मिला के। ठीक है, उस हिसाब से हम जो इंग्रेडिएंट्स होता है फूड का, उसमें क्या रहता है जो जिससे कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, वो थोड़ा आज डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें हम थोड़ा एलेबरेट करके डिस्कस करेंगे कि वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमें किस चीज से मिलता है, कौन कौन सा फूड है जिससे हम लोगों को ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और बेसिकली जो विटामिन होता है, ठीक है, वो विटामिन का टाइप्स क्या है, और वो लोग मतलब वो विटामिन हमें किस किस फूड से मिलता है, और नहीं मिलने से क्या नहीं मिलने से मतलब डेफिशिएंसी होने से क्या डिजीज हो सकता है। और अगर ऐसा डिजीज हो चुका है तो उसको ऐसा कौन सा फूड है जो खा के, या फिर कौन सा ऐसा वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है जो जिसको खा के हम वो डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट, ये जो चीज है ये मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी, लेकिन पार्ट 1 में क्या डिस्कस करूंगी इसका ओवरव्यू देख लीजिए, जो कि है डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट फूड हमें पता चल चुका है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फूड कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट में जनरली हमारा ये सब चीज रहता है, मतलब पहला आता है कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत ज्यादा रहता है फूड में न्यूट्रिएंट के हिसाब से। सेकंड आता है प्रोटीन, फिर थर्ड में आता है फैट, फोर्थ में आता है विटामिन। विटामिन में सब डिवाइडेड है इतनी सी पार्ट में, और बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे डिटेल में अभी
जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब क्लास 6 के बच्चे भी देख सकते हैं, तो उनको जितना जरूरत है उनके हिसाब से, उनके बुक के हिसाब से बेसिकली हमको जितना चाहिए और जितना जानना जरूरी है उस हिसाब से मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो विटामिन का जितना सब डिवाइडेड पार्ट है वो है ए, विटामिन बी का 12 पार्ट है, तो इसको इसीलिए मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ। फिर सी, डी, ई एंड के। उसके बाद जो है वो है मिनरल्स, और उसके बाद है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इतना जो है हमारा फूड का न्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादातर हमें स्टार्च जिस फूड में रहता है उसी फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्टार्च मतलब वो ज्यादातर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड में रहता है, जैसे कि हमारा राइस हो गया, पोटैटो हो गया, उस टाइप की चीज में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटीन जो हो गया जैसे कि हमारा पल्सेस होता है उसमें ज्यादातर प्रोटीन, या फिर हमारा मिल्क हो गया उसमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो किस चीज से हमें ये सब मिलता है वो तो हम एलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बस इतना से जान लीजिए प्रोटीन जनरली हमें पल्सेस में मिलता है। फिर फैट आता है, फिर विटामिन आता है, विटामिन जनरली हमें फ्रूट आइटम से मिलता है, और फिर मिनरल्स जो कि हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, वो ज्यादातर हमें नमक से या फिर कई ऐसे वाटर में भी कुछ कुछ मिनरल्स मिलता है। ठीक है, और फिर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स जो होता है वो हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है या फिर लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, जिसको हम रॉ कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सलाद वगैरह हो गया उसमें हम रॉ कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें वहां पे डाइटरी फाइबर्स मिलता है। और वाटर हम लोग कैसे खाने में लेते हैं। ठीक है, आप इतना तो पता होगा सबको कि कोई भी वेजिटेबल आप काटो आपके हाथ में पानी लगना श्योर है। ठीक है, तो वो जो पानी होता है, वो जो वेजिटेबल का जो पानी रहता है वो हमें मतलब कच्चा कंज्यूम करने से अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाइटरी फाइबर एंड वाटर लिखी हूँ। ठीक है, तो इस चीज को प्रेजेंट है या नहीं है जानने के लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक फूड आइटम में है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, वो फूड का कुछ सेक्शन हम कट करना है, हमें कट करना है। ठीक है, उस सेक्शन में हमें क्या करना है, आयोडीन का 2-4 बूंद डालना है। ठीक है, तो आयोडीन का अगर सोल्यूशन का 2-4 बूंद वहां पे हम डालते हैं तो वो जो एरिया है वहां पे अगर स्टार्च होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा तो ब्लैक और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर किसी में प्रोटीन प्रेजेंट है तो कैसे पता चलेगा, हमें कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा पाउडर लेना है, उसको 100 ml वाटर में लेके 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है और उसको 100 ml पानी में लेके एक सोल्यूशन बनाना है। उससे थोड़ा सा सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा थोड़ा सा 100 ml पानी में मिला के एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा और उसका सोल्यूशन थोड़ा सा हमें क्या करना है, एक फूड आइटम में क्रश करके मतलब मैशअप करके उसमें डालना है। ठीक है, अगर उसमें प्रोटीन होगा तो ये क्या होगा, पर्पल या वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फैट जो होता है कैसे पता चलेगा, फैट टाइप का अगर कोई भी फूड हमें लगता है कि इसमें फैट हो सकता है तो उसको हमें लेके एक पेपर में रखना है, पेपर को थोड़ा सा क्रश करना है, इस तरह का आप ऐसे क्रश कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर को निकाल के देखिए, अगर उसमें थोड़ा सा ऑयली पैचेस आता है जिसके थ्रू से आपको लगेगा कि लाइट थोड़ा सा पास हो सकता है, तो आपको पता चलेगा कि इस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेस्टिंग रहता है, और बाकी की सारी चीजों के लिए टेस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और हमें जानने की इतना अभी जरूरत नहीं है, आगे की क्लासेस में हम पढ़ाई करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, पार्ट 2 देखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये चीज जो है क्लास 6 के बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों से लेकर सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने छोटे बच्चों के क्लास में ये सब मिलाया जा रहा है। ये सबको जानने की जरूरत है, याद भी रखने की जरूरत है, और ये सब हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो प्लीज डोंट forget to watch this channel, watch this video, keep watching part 2 also, and thank you so much for